रेडी? परमेश्वर के वचन के लिए तैयार है? ओके, हम लोगों ने लास्ट संडे जो प्रचार किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10 से कोई पढ़ दीजिए प्लीज। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमेन। चोरी चोर करने आया, घात करने आया, नाश करने आया, ऐसा लिखा है। और मेरा वाइफ हमको सुबह एक्सप्लेनेशन कर रहा था, डाकू आता है तो पता चल जाता है कि जबरदस्ती आकर के वो कनपट्टी में बंदूक रख करके लेके चला जाता है, लेकिन चोरी कब आके चोर करके ले गया पता नहीं चलता, उसको चोर बोलता है। आमेन। चोरी चोर करने आया है, घात करने आया है, नाश करने आया है। आपका घात हो रहा है, आपका नाश हो रहा है, आपका चोरी हो रहा है। चोरी जो क्या होता है, आपको पता नहीं चला लेकिन चोरी हो गया। कौन ले गया? आमेन। आपका अच्छा कीमती चीज, सोना चांदी हीरा मोती कंगन पंगन बिंगन लिंगन जो भी है, चोरी हो गया। चोरी जो अचानक होता है और कब चोर हो गया पता नहीं है, जब पता नहीं लग के कुछ चीज हरा जाता है उसको चोर बोलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो चोरी चोर करने के तलाश में वो चोर जो और कोई नहीं है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है जो चोर कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि उसने क्या चोर कर रहा है। आमेन। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपका ट्रेजरर पैसा थोड़ा थोड़ा चोर कर रहा है, मालिक को, कंपनी का मालिक को पता ही नहीं है कि उसने चोर कर रहा है, क्योंकि वो उसके पीछे नहीं है, लेकिन मालूम हो रहा है कि वहां पे धीरे धीरे कुछ चोरी हो रहा है। आमेन। उसी तरह से आपका और मेरा जीवन से बहुत कुछ चोरी हो रहा है जो परमेश्वर ने डिपॉजिट करके रखा हुआ है। हम लोग परमेश्वर का एक वो बैंक है, हम लोग परमेश्वर का एक वो स्टोर रूम है, हम लोग परमेश्वर का एक वो क्या बोलता है गोदाम है, जहां परमेश्वर ने अच्छे अच्छे वस्तुओं को क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है, डिपॉजिट करके रखा हुआ है। और हमारे पास बहुत कुछ होने के कारण से कभी कभी कुछ कुछ निकाल के चला भी गया है, कुछ कुछ चोर हो गया है, हम लोग उसको पता नहीं लगाते हैं। आमेन। लेकिन चोर हो रहा है। क्या हो रहा है? चोर हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन चोर होने के लिए सामान को चोर होने देने के लिए जिम्मेवार जो है ना, हम लोग खुद है। इसीलिए जीवन, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। वो जीवन जो प्रॉस्पेरिटी टीचर्स लोग ऐसा बोलता है कि परमेश्वर आपको बंगला देने आया, गाड़ी देने के लिए आया, परमेश्वर आपको बड़ा धनी बनाने के लिए आया। परमेश्वर को धन और गरीबी से कोई मतलब नहीं। जितना गरीब भी परमेश्वर को आराधना कर सकता है, जितना धनी भी परमेश्वर को आराधना कर सकता है। परमेश्वर गरीब को धनी बनाना चाहता है, आपका मेहनत है वो आप आलसी करेगा तो कंगाल रहेगा, आप काम करेगा तो धनी होते जाएगा। उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर प्रॉस्पर करने चाहता है, परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है, वो बात कुछ और है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी जो टीचर्स लोग हैं, उन लोगों का कुछ अलग मान्यता है। परमेश्वर ने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुमको जीवन देने आया हूं, वो जीवन जो है कभी भी वो जीवन नहीं है, वो जीवन नहीं है जो मनुष्य सोच रहा है या चर्च सोच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम आप लोगों को आज उस जीवन के बारे में बात करेगा, और वो जीवन है होलीनेस। बोलिए होलीनेस। क्या बोलते हैं हिंदी में? पवित्रता। पवित्रता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो जीवन हमको देना चाहता है, परमेश्वर जो हमको जीवन देना चाहता है, वो भी उभरता हुआ जीवन। पिछले हफ्ता जो लोग नहीं आया, सॉरी, वापस से वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो जीवन हमको देना चाहता है, वो जीवन पवित्र जीवन है, धार्मिक जीवन है। और धार्मिक में भी सबसे अच्छा पवित्र जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं धार्मिक हूं, तुम धार्मिक बनो नहीं बोला है, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो बोला है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर पवित्र इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला है। परमेश्वर पवित्र इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने कभी व्यभिचार नहीं किया है। परमेश्वर पवित्र इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने कभी चोरी या डाकू नहीं किया है। परमेश्वर ने कोई बुरा काम नहीं किया इसीलिए वो पवित्र है। ये लोगों का गलत धारणा है।
इसीलिए चर्च में बहुत लोग पवित्र बन के रहने के लिए कोशिश करता है, जबकि इम्पॉसिबल है। वो एक इंसान कभी भी अपना शक्ति से, अपना एबिलिटी से, अपना क्षमता से पवित्र बन के रह नहीं सकता है। ये लिख लो, छाप लो, क्योंकि पवित्रता जो है ना, वो नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, वो नहीं है जो लोग प्रचार कर रहे हैं। पर पवित्रता जो ना, आप बुराई को छोड़ दो, आप पवित्र है। अगर बुराई को छोड़ना पवित्र है तो संसार में कई जाति और कई धर्म लोग भी है जो लोग बुराई नहीं करता है, उन लोग भी पवित्र है। नहीं, पवित्रता से कुछ लेना देना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज नहीं आने से पूछना। वी आर इन द क्लास। हम लोग शरीर को शिक्षा देने के लिए काफी दौड़ भाग करते हैं, हम लोग आत्मा को शिक्षा देने के लिए भी दौड़ भाग करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने कभी खराब काम नहीं किया, वो इसीलिए पवित्र नहीं है। परमेश्वर पवित्र इसीलिए है क्योंकि उसका चरित्र पवित्र है। हालेलुया, उसका कैरेक्टर पवित्र है। आमेन। फर्स्ट सामुएल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 हिंदी में पढ़ दीजिए। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। देखो, यहोवा के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है, बोला इधर। यहोवा के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं। अभी हमको बताइए, इंसान पवित्र बन सकेगा? बन सकेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काला आदमी गोरा बन सकेगा? जितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, गोरा आदमी काला बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। आमीन। ओके, यहोवा के तुल्य और कोई भी पवित्र नहीं है बोला है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के जैसा तुल्य, उसके समान कोई पवित्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पवित्र नहीं बन सकता है। हम लोग बनने से, बुराई को छोड़ने से, खराब काम को छोड़ने से पवित्र सोचता है अपने आप को, पवित्र महसूस करता है अपने आप को। मैंने कभी पाप नहीं किया, आजकल मैं बेविचार नहीं कर रहा हूँ, आजकल मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, डाकू नहीं कर डाल रहा हूँ, मैं सदा चर्च जाता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो जब आप अपना आप को धार्मिक लगता है आपके अच्छे कामों से ना, सबसे बड़ा पाप यही है। मालूम है चोर ने क्या चोर करके ले गया? आपका सेंस चोर करके ले गया कि आप धार्मिक और पवित्र इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन आपका सेंस क्या बोलता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया इसीलिए मैं पवित्र हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब इंसान को यह लगने लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, आपका यह सेंस आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। हमारे अच्छे कामों से, हमारे अच्छाई से हम कभी भी पवित्र और धार्मिक नहीं हैं। हम पवित्र है, धार्मिक है परमेश्वर से। और यीशु ने कहा कि मैं तुमको जीवन देने आया हूं। वो किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन। और वो परमेश्वर का जीवन क्या है? उसका कैरेक्टर है। बोले कैरेक्टर, उसका स्वभाव। सब लोग बोले उसका स्वभाव। और उसका स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर है। बोले मुझ में, जो लोग विश्वास करते। कोई आदमी ऐसा होता ना, मैं 12 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 4 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, वाह हमसे बढ़ के। अरुणाचल और नागालैंड में जाना, 40 दिन फास्टिंग बैठने वाला लोग आके पुलपिट में, हम 40 दिन फास्टिंग बैठ के आया है। आप लोग क्या है? वो गधा को मालूम नहीं है कि सबसे बड़ा पापी वही पुलपिट में खड़ा होकर बोल रहा है कि आप 40 दिन क्या 100 दिन फास्टिंग करो फिर भी पवित्र नहीं बनेगा जब तक परमेश्वर को आप विश्वास नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने लिखा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ कि मैं तुमको शांति और आराम दूंगा। बोझ क्या है? बोझ क्या है? बोझ ये है कि आप बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजारों प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास। एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा क्या बोलो तो, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए कि मैं स्ट्रांग बन जाऊं। स्ट्रांग बनने के लिए, विश्वास में स्ट्रांग बनने के लिए आपको 100 दिन का फास्टिंग और प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करके आप स्ट्रांग बनेगा, ये गलत शिक्षा है। और मैं सीना ठोक के बोलूंगा, क्योंकि प्रार्थना करके आप धार्मिक और पवित्र नहीं बनेगा। परमेश्वर का वचन को विश्वास करके, वचन में चल के, परमेश्वर के वचन को मान के आप धार्मिक और पवित्र बनेगा। हालेलुया, हालेलुया।
पूरा परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को जब हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, वही परमेश्वर का कैरेक्टर है। हालेलुया। कभी कभी रिलीजियस क्रिश्चियंस लोग, जो लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है, उन लोग अपने नजर में बड़ा धार्मिक बन के बैठा रहता है। हम तो बहुत प्रार्थना करता है, हम तो बहुत फास्टिंग बैठता है, हम तो बहुत दान पुण्य करता है, हम तो पास्टर का आगे पीछे घूमते रहता है। सॉरी, नरक में मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक दारू पीने वाला बदमाश जो कभी कभी चर्च आता है वो नरक जाएगा, और चर्च में रोज बैठने वाला आदमी स्वर्ग जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। अपना अपना विश्वास से सब लोग कहा जाएगा स्वर्ग जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब घर में दारू पी के बैठते रहो नहीं बोल रहा हूं मैं, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना। हम माँ लोग को बोलते रहते हैं, माँ लोग हमेशा चर्च आता है, जिंदगी नहीं बदलता है। पिताजी लोग एक दिन चर्च आता है, जिंदगी परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 100 सुनार का एक लोहार का, औरत लोग सुनार है, मर्द लोग लोहार है। प्रेज द लॉर्ड। अरे पास्टर मर्द का तारीफ करता है, नहीं, हम औरत लोगों का तारीफ कर रहे हैं। आप लोग इतना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। सुनने के लिए कोशिश करना। ओके, हम चर्च नहीं जाएगा, घर में मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आप पाप कर रहे हैं। आज हम चर्च नहीं जाएगा, पिकनिक जाएगा। आपका विश्वास, आपका आज्ञाकारी परमेश्वर का वचन जो यहां पे स्टोर करके रखा है, शैतान ने वो कब चुरा के लेके पता नहीं, आप धीरे धीरे आप चर्च से भटक रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। पवित्रता परमेश्वर का कैरेक्टर है। बोलिए कैरेक्टर। वो पापियों को क्या करता है? माफ करता है। बोलिए क्या करता है? ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। आप अपने भाई को माफ नहीं करता है और चर्च में प्रार्थना करता है। पति पत्नी दोनों आग, लड़ाई झगड़ा, बात नहीं कर रहा है, गुस्सा है, नफरत है, और चर्च में आप प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, पहले कैरेक्टर में आइए। कैरेक्टर हमेशा अपने आप को छोटा बनाता है। हालेलुया। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर के भी अपने आप को शून्य कर दिया। हेलो, क्या कर दिया? और हम लोग बहादुरी मारते हैं जस्ट बिकॉज कि आप रेगुलर चर्च जाता है और ज्यादा प्रार्थना करता है, वर्शिप करता है, बाइबल पढ़ता है। आपको घमंड होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपके अच्छाई से परमेश्वर खुश नहीं होता है, आपका विश्वास से, आपका नम्रता से, आपका कैरेक्टर से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, यीशु के नाम में भूत निकल जाओ। यीशु के नाम में चंगाई होता है, यीशु के नाम में भूत निकलता है, यीशु के नाम में क्या क्या नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? नाम में पावर है, यीशु के नाम में शक्ति है बोलता है लोग। यीशु के नाम में शक्ति नहीं है, इसलिए बहुत लोग क्रिश्चियंस लोग यीशु का नाम ले रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। यीशु का कैरेक्टर में शक्ति है। शैतान यीशु के नाम से नहीं डरता है, शैतान यीशु का कैरेक्टर से डरता है। हालेलुया। हमने सुना कई कोई जगह में मेरा नाम से भी भूत निकाल देता है। सच है। अगर आप अपना कैरेक्टर को, माफ करने वाला क्षमता को, क्षमा करने वाला क्षमता को बढ़ाएगा, परमेश्वर के लिए आप अपना काम को बढ़ाएगा, है ना, गरीब दुखियों को देख के आपको तरस आएगा, प्रभु का काम में अपना हाथ को बटाएगा। परमेश्वर का काम करने के लिए आपको पास्टर होना जरूरत नहीं, पास्टर को मदद करना जरूरी होता है। लेकिन आज तो सब का सब पास्टर बने फिर रहा है। मेरा पास्टर का पोजीशन भी ले जाइए, क्योंकि हम जहां शुरू होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाता है। आमीन। सबको चर्च चाहिए, सबको पास्टर का पोजीशन चाहिए। पता नहीं क्यों मर रहे हैं इन लोग। वो कैरेक्टर नहीं है, वो परमेश्वरीय कैरेक्टर नहीं है। परमेश्वर कैरेक्टर आपको परमेश्वर के दास के अधीनता में लेके आएगा।
परमेश्वर का कैरेक्टर पवित्र आत्मा का अगुवाई में लेके आएगा। परमेश्वर का कैरेक्टर हमेशा परमेश्वर का आराधना में लीड करेगा। परमेश्वर का कैरेक्टर कभी दोष ठहराने वाला नहीं होगा मेरा ही गलती से हो गया होगा, शायद अपने आप को छोटा करने वाला कैरेक्टर वो परमेश्वर का कैरेक्टर है। आपसे ज्यादा हम जानता है ये परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। आप जितना भी लोग आज प्रार्थना कर रहा है, लोग आज फास्टिंग कर रहा है, लोग पुकार रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है। क्या परमेश्वर बहरा हो गया? नहीं, परमेश्वर सुन के भी आपका जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, बाइबल सुनने वाला व्यक्ति है, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप फास्टिंग बैठने वाला व्यक्ति है, लेकिन आप अपना चरित्र को नहीं बदलता है। मारना है जोर से मारिए, ताली नहीं मारना है, वो कंजूस। First Peter chapter number 1 verse number 15 and 16। जो अपना पड़ोसी को जेलस करता है, जो अपना भाई ने गाड़ी खरीदा है जेलस करता है, जो लोभ करता है, लालच करता है, लोभ और लालच मूर्ति पूजा के समान है बोला है, आमीन। जो अपना भाई के कामों में क्या बोलता है, जेलस करता है, गुस्सा करता है, बिना सोचे समझे। इधर देखिए, ये बेटी जो ना किसी के साथ में लफड़ा है, इसका हो सकता है इसका ही गलती है, लेकिन ये जब अपना माँ को आकर के बताता है ना, इधर आइए खड़ा हो जाए, ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना प्लीज। ये मेरा बेटी है, लेकिन अभी मेरा नहीं, किसी और का है, चलो थोड़ा देर के लिए मान लो। ये किसी के साथ में लड़ाई करके आया, ओके बहन आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, इधर आओ। हाँ, क्या नाम है आपका? स्नेहा। इसके साथ इसका दोनों का दोस्ती दरार आ गया। गलती किसका मालूम है? इसका है। किसका है? इसका है। लेकिन ये अपने माँ को जाके बताया, मम्मी मालूम है उसने मेरे साथ ऐसा दुष्टामी किया, ऐसा दुख दिया हमको। हाँ सही बोला, ठीक नहीं है वो, अभी माँ बेटी दोनों मिलकर किसके बुराई कर रहा है? और चर्च में आके आराधना कर रहा है। ला आपका आराधना इधर भी नहीं जा रहा है, बैठो। आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना आंखों से देखे, आप जस्ट आपका वाइफ ने बोला, जस्ट आपका हस्बैंड ने बोला, जस्ट आपका बेटी ने बोला, आप किसी को भी दुष्ट ठहरा देता है, शैतान बना देता है, किसी को भी आप खराब बना देता है। वो कैरेक्टर कभी परमेश्वर को आराधना नहीं दे सकता है। प्रचार कर रहा हूं मैं ना, कर रहा हूं। हालेलुया। सो गॉड, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या डिमांड कर रहा है? कैरेक्टर को डिमांड कर रहा है। इसीलिए फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर कितना बोला था? हाँ प्लीज पढ़िए तो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हेलो, रुक जाए। हमारा बुलाने वाला पवित्र है और वैसे ही हमको भी अपने चाल चलन में पवित्र बनना है। चाल चलन क्या है? वाह हिरनी जैसा चाल, मोरनी जैसा नहीं, आप ऐसा चलो, ऐसा चलो, कैसा भी चलो। परमेश्वर आपका फिजिकल चलने वाला बात नहीं कर रहा है, आपका अंदर का चाल चलन के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, गलत गवाही मत बनो बोला, गलत गवाही। परमेश्वर नफरत करता है उन गलत गवाही देने वालों से। ये राधा मेरा प्यारी बहन है, राधा प्यारी बहन है, हम दोनों का भाई बहन का प्यार बहुत मजबूत है। और इसके साथ पंगा हुआ इस राजेश का, और गलती था मेरा बहन का, राधा का गलती था मेरा बहन का, और हम इसको जस्ट प्यार करता है बोल करके हमने दोषी किसको ठहरा दिया? जो गलत न्याय किया कि नहीं किया? अब जाकर के तुमने मेरे बहन के साथ ऐसा क्या किया? हमने अपने आंखों से भी नहीं देखा, अपने कानों से भी नहीं सुना, जस्ट इसने बोला है, इसने बोला है, और इसने जो बोला हमने विश्वास किया और इसको नफरत करना शुरू किया। अब चर्च में आता है, प्रार्थना करता है, और लगता है आपको परमेश्वर सुनेगा? नहीं। आपका मन जजमेंटल नहीं होना चाहिए। पहले तो धीरज धरो, सोचो समझो कि कौन गलत है कौन सही है।
फट से न्याय मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपका प्यार को नहीं देखता है, परमेश्वर अपना प्यार के साथ आपका प्यार का तुलना करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? चर्च में आज बहुत लोग हैं, माफी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप माफी नहीं दे रहे। और परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? माफ देने वाला। हमने हमेशा, यहां पे एक आदमी हाथ उठाइए जो लोग जिसने पाप नहीं किया है, हाथ उठाइए। वो लोग हाथ उठाइए जो लोग ये जानता है कि आने वाला दिन में भी हमसे पाप होगा, वो लोग हाथ उठाइए। माफी कहां से मिलेगा? हम सबको मालूम है कि हम इंसान हैं और हमसे गलती होएगा, हम पाप करेंगे। हमको माफी कौन देगा? परमेश्वर। अगर हम गलती करने से परमेश्वर हमको माफी अवेलेबल दे सकता है, तो हमारा भाई या बहन, हमारा चर्च के सदस्य या आपका परिवार का कोई रिश्तेदार या भाई बहन वो गलती करता है तो आप उसको माफी नहीं दे करके उसको उछालता क्यों है? जब चर्च में आता है ना, आपका शरीर लेके नहीं, आपका मन को लेके आइए। वो भी कौन सा वाला मन? पवित्र मन। और वो पवित्र मन क्या होता है मालूम है? आपका कैरेक्टर वाला मन को लेकर के आइए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आदमी रोज चर्च आता है, ये भाई रोज चर्च आता है, बाइबल देखो फाड़ने वाला है उसका, इतना पढ़ाई कर लिया। ये भाई रोज चर्च आता है और ये माफी नहीं करता है, गलत गलत रिपोर्ट लिख के पैसा खाता है ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ, ये चर्च का पास्टर है या कोई लीडर है, ये रोज चर्च आता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन इसका मन में इतना गंदगी भरा हुआ है। वो लूट के खाता है, ठग के खाता है। बाइबल में बोला है कि जब प्रार्थना करने के लिए किसी के घर में जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे के आना, लेकिन इन लोग दान उठा के लेके आते हैं। और आसाम में देखा हम तो चावल ववल ऐसे गमला में चावल फूल पैसा 101 रुपये रख देते हैं। हम आएगा तो उसको टंग उड़ा के फेंक देगा, फ्री में देने के लिए आया। ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा एक्सरसाइज बाइबल में नहीं दिया है। सेम दूसरों को जैसा कर रहा है, क्या होगा? हम भीख मांगने वाला आदमी है क्या जो आप चावल लेगा हम खाएगा? नहीं भाई, मुट्ठी चावल का ताइट्स दो, सब्जी का ताइट्स दो, वो परमेश्वर डिमांड करता है। मेरा खिलाने वाला पिलाने वाला परमेश्वर है, आपका मुट्ठी चावल पे डिपेंड नहीं करता है। आमेन, आमेन। चर्च में ताइट्स देता नहीं है, ऑफरिंग देता नहीं है, थैंक्स देता नहीं, जो दो बोला वो नहीं देगा, लेकिन घर में गमला में इतना चावल फूल और 101 रुपए जो टिक करके निकाले। और पास्टर लोग भी मुंह उठा के उसको लेके आ जाता है झोला में डाल करके। अब बाइबल में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 10 वर्स नंबर 8 में देखिए, 7-8 में, वहीं खड़ा रहना तुम भी, हम तुम्हारा टॉपिक में आया ही नहीं अभी तक। 10 वर्स 8, मैथ्यू 10 अध्याय 8 पद। बीमारों को चंगा करो, बीमारी को क्या करो? चंगा करो। हाँ, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। और चलते चलते ये प्रचार अगर करो। चलते चलते हम आपके घर में आ गया, आपके घर में फेलोशिप करने के लिए आ गया, आपको प्रार्थना करने के लिए आया, आप लोगों का जीवन में प्रार्थना करने के लिए आया, चंगाई करने के लिए आया, छुटकारा करने के लिए आया, तो हम आपका दान को आप देगा तो हम इनकार करेगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दो। आमीन। लेकिन पास्टर लोग क्या करता है? उस दान के लिए फेलोशिप में जाता है, घर घर जाता है चावल उठाने के लिए और 2 रुपया में बिकने के लिए। एक आदमी ऐसा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चर्च जा रहा है, एक आदमी परमेश्वर का दास, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मन में दुनिया भर का गंदगी से भरा हुआ है। और एक आदमी ऐसा भी है, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है। ये आदमी जो चर्च में कुछ भी भाग नहीं लेता है, बेचारा कभी कभी पी के रास्ता में पड़ा रहता है, लेकिन चर्च हमेशा आता है और पीछे कोना में बैठ के परमेश्वर का वचन को सुनते रहता है। और जब भी परमेश्वर का काम होगा या कुछ होगा तो दिल खोल के परमेश्वर को देता है और डर के वहां कोने में बैठा रहता है।
बोलिए कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? ये ना ये? अब बोले पापी कौन है? वो शराबी लोग, वो गुटखा खाने वाला, वो जवान यूथ लोग जो स्टाइल में रहता है? चर्च लोग क्या बोलते हैं उसको? पापी। की कापुर पिंडी से की कापुर पिंडी যদি বাইবেলের কাপড় পিন্ডিব লাগে তো মই কালির পর পিন্ডিলাম, একটু सब লেংটা লেংটা हो जाबो, है ना? परमेश्वर को आपका कपड़ा से, आपका स्टाइल से, आपका ढंग से कोई मतलब नहीं। आपका अंदर कैरेक्टर पवित्र चाहता है। आमेन, आमेन। और पवित्र कैरेक्टर क्या है? 24 घंटा वो परमेश्वर के लिए ही सोचता है। एक आदमी ने सिर्फ ताली बजाई। आप दोनों जाइए। आमेन, हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है मैं जैसा पवित्र हूं वैसे तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। सब लोग बोले एक दूसरे को पवित्र बनो, पवित्र बनो। इसका मतलब क्या है? कुछ है जो हम बन सकता है। हम परमेश्वर जैसा पवित्र तो बन नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का जैसा कैरेक्टर को ला सकता है। और वो कैरेक्टर क्या करता है? हमको वो काम करने के लिए देता है। इसने हमको बहुत खराब इल्जाम लगाया, हम इसको छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये शैतान का कैरेक्टर है। बदला लेना ये शैतान का कैरेक्टर है। चर्च में पास्टर लोग कैरेक्टरलेस है। क्यों मालूम है? हम जो कपड़ा पहनता है वो कपड़ा हम सबको पहनाना चाहता है, यूथ लोगों को भी। चूल मेरा जैसा रखो, ऐसा मेरा तो खराबी है, मेरा जैसा तो मत रखो। डिसेंट, हमको बाहर से डिसेंट नहीं बनना है, क्योंकि बाहर रूप से क्या देखता है? इंसान देखता है। परमेश्वर आपका अंदर का कैरेक्टर को देखता है। आपका पड़ोसी को बोलिए अंदर कैरेक्टर को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, लोभ करना, लालच करना, परमेश्वर ने आपको बात किया जा करके दो, लेकिन आपका कंजूसी ने परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा बात कर लिया। नहीं मेरा देगा तो पूरा लॉस हो जाएगा ना, आप देते नहीं। मम्मी ने कितना बार सिखाया। एक बार एक कुआं था, सॉरी एक दमकल था, वो दमकल का उधर में लिख के रखा था जो है उसको डालो फिर अवेलेबल होगा। तो क्या किया, एक आदमी प्यासा पहुंचा और पुराना दमकल को देख के अंदर से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जो है बाल्टी में शायद मैं इसी को पी के अपना गुजारा कर लूंगा, है ना। लेकिन उसने लिखा वाला बात को इतना ध्यान से माना, उसने वो कुआं बाल्टी का पानी को दमकल में डाला, पेला, और इतना ओवरफ्लो पानी, ठंडा पानी, साफा पानी निकलते गया, निकलते गया, निकलते गया, निकलते गया। वैसे ही क्रिश्चियंस लोग, आप लोगों से परमेश्वर ने क्या लाख रुपया मांगा है क्या? नहीं, नहीं मांगा। परमेश्वर हम लोगों को हमारा कैपेसिटी के अनुसार मांगता है। यदि मैं दिन में 100 रुपया कमाता हूं ना, 100 रुपया कमाता हूं ना, 10 रुपया डिमांड करता है। और कुछ कमबख्त क्रिश्चियंस लोग अपना टाइट्स दे के, चर्च को अपना टाइट्स दे के ऐसा लगता है कि हमने दिया है। टाइट्स दिया नहीं, टाइट्स पहुंचाया है। और दिया जो क्या है? दिया जो क्या है? टाइट्स देना को देना नहीं बोलता है, बाइबल में बोला है टाइट्स लाओ बोला है, ऑफरिंग दो बोला है। परमेश्वर ने आपसे ऑफरिंग मांगा है, टाइट्स परमेश्वर का बनता है। और वो देख के आप लोग खुश मत हो ना बिलीवर्स लोग कि मेरा जैसा छरनी करने वाला कोई नहीं है। आपने टाइट्स के अलावा कुछ दिया ही नहीं है चर्च में, वो दिया नहीं बोलता उसको। ये कैरेक्टरलेस, कंजूस कैरेक्टरलेस, लोभ कैरेक्टरलेस। परमेश्वर खुल के जीने के लिए, आजाद करने के लिए आया है। क्या से? आपके बोझ से। बोझ क्या है? आपका खुद का गुस्सा, आपका खुद का कंजूस, लोभ, लालच, मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं। अपना पड़ोसी को बोलिए कैरेक्टर डेवलप कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कैरेक्टर परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिवार में हम कल कहाँ प्रचार कर रहा था पता नहीं, अब ज्यादा प्रचार करते रहता है, याद नहीं आता कब कहाँ क्या प्रचार कर रहा था। हमने ऐसा फैमिली को भी देखा है। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। भाई जाने के बाद में
फालतू में आया था काम ने, एकदम मेरा माथा चक्कर दिला गया। फैमिली बहुत बड़ा है, फैमिली बहुत छोटा है, फैमिली में मेल मिलाप नहीं है, चाचा को चाची से प्यार नहीं है, भतीजा को चाचा का चेहरा देख के गुस्सा आता है, माफ नहीं करता है, हम डायरेक्ट कटअप करता है। क्या करता है? कटअप। हमको पसंद नहीं है और जबरदस्ती जाकर के हेलो डार्लिंग बोल के क्या फायदा है? हमको पसंद नहीं है, सॉरी, हाँ मैं अपना रास्ता तू अपना रास्ता। या तो कटअप करो, नाटक मत करो, क्योंकि नाटक परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तेरे बात हाँ का हाँ हो और ना का ना हो। आमीन। मुझे मालूम है मेरा ये भाई, मुझे मेरा ये रिश्तेदार, ये मेरा भाई, ये परमेश्वर में ठीक नहीं है, गंदा आदमी है, परमेश्वर का मजाक बनाता है, जल जाएगा, राख हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा परमेश्वर का मजाक करने वाला लोग। आंधी तूफान में फंस जाएगा, पागल कुत्ता काट जाएगा, सांप डस जाएगा। परमेश्वर के साथ कभी मजाक मत करो। ये मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, चाचारी भाई है, मान लिया। ये परमेश्वर में ठीक नहीं है, परमेश्वर का मजाक उड़ाता है, तो इसके साथ हमको मिल के नहीं रहना। हेलो, वो सामने आ जाने से हेलो प्रेज द लॉर्ड, आया चाय पीजिए ना, चाय पी के जाने के बाद कमीना क्यों आया होगा ना, ये बदमाश, इसके साथ मेरा कुछ मेल मिलाप नहीं है, ये क्यों आता होगा ये। हम भी ये सब चीज से होकर के गुजरा, मेरे पे गुजरा। इसीलिए हम हाँ तो हाँ, ना तो ना। देख मेरे बड़े भाई, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। परमेश्वर ने जब बोला कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हमारा जीवन में दखल अंदाज मत करो, मैं भी आपके जीवन में दखल अंदाज मत करूंगा। आपका भी हक है बुराई करो, मेरा भी हक है हम सच्चाई करेगा। जाइए, आमीन। लेकिन नफरत दुनिया भर का है, फिर वापस में मिल के बैठा हुआ है, जैसे चला गया फिर ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, कैरेक्टर है। बाइबल में लिखा हुआ है, अपने दुश्मन के लिए क्या करो बोला है? क्या करो बोला है? अपना दुश्मन के लिए क्या करो बोला है? आप लोग लिस्ट अप करके आइए नेक्स्ट संडे, कितना दुश्मन को आपने माफ किया, प्रार्थना कर रहा है। बैठ के घर में दुश्मन नहीं है उसका चर्चा कर रहा है, जो दुश्मन है ही नहीं उसका चर्चा कर रहा है बैठ के। मालूम है उसने हमसे ज्यादा लिपस्टिक बड़ा वाला क्यों लगाया होगा ना, उसने जो काजल लगाया था वो कौन कंपनी का था? लेकमी। हम मैकमी लेके आएगा, जेलस लुक। और फिर चर्च में एकदम भोला भाला बन के आ गया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सही है ना? नहीं, जब परमेश्वर आपका लिपस्टिक का कलर नहीं, आपका अंदर का जेलस को बदलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई 2 रुपए का लगा रहा है, लगाने दो। कोई 20 रुपए का लगा रहा है, लगाने दो। कोई 100 रुपए का लगा रहा है, लगाने दो। आपको क्यों खुजली हो रहा है? कोई घर बना रहा है, कहां बड़ा बनाया वाला है घर? किस आप नहीं बना पाया, दूसरा घर नहीं बनाएगा, क्या जरूरी है? ये कितना आगे कैसे बढ़ गया? हमको तो ऐसा पास्टर भी मिला है, हम लोग इतना पढ़ लिख के रेवरेंड नहीं मिला, पास्टर नहीं मिला, आपको कहां से मिल गया? बोलते लो कर लो बात, ये भी कोई बात है? अरे इधर फॉरेस्ट गेट में हमको बुला के रात को अंधेरा में उग्रवादी लगा के मार देगा, बोला कौन? बोलो तो पास्टर। उसको क्या जलस है बोलो तो? हम पढ़ लिख के रेवरेंड पास्टर नहीं बना, आप कैसे बन गया? बोला जा माइला, इसको पकड़ो यार कोई। वो और बेचारा वो पास्टर मर गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब लोगों को देखो ना, कहां कहां खुजली है। आपका जो बदन में जो खुजली है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर का खुजली कौन खत्म करेगा? प्रेज द लॉर्ड। दूसरा का घर में फूल ज्यादा सुंदर हो गया, औरत लोग ऐसे जलस करके आ गए। अब मोपी ने भोली बड़ा ऐसे लौचू, और चर्च में आके आराधना में छुटका ले 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 ले।
मैं मेरा वाइफ है ना, मैंने और मेरा वाइफ हम लोग दोनों ने हमेशा दूसरों के बच्चों को चिंता किया, हमेशा दूसरों के बच्चों को चिंता किया। कितनों को पढ़ाने में मदद किया, कितना को लिखने में मदद किया, कितना को कंप्यूटर ज्वाइन करा दिया, कितना को किया। हम दोनों ने खुले दिल से किया। वापस से हमको क्या मिलेगा हमने ये आशा नहीं रख के, दिल खोल के हम दोनों ने किया। आज हम देख रहे हैं मेरा बच्चा लोगों का ऊपर में फ्री में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता है ना, और 16,000 जैसा बाइबल क्या था ये म्यूजिक स्कूल सीख करके फ्री में जाके फ्री में आ गए। हम देखते हैं मेरा बच्चा लोगों का संस्कार, हम मेरा बच्चा है बोल के तारीफ नहीं करता है, चेक करो संस्कार बढ़ता है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम मेरा बच्चा लोगों को फोकस नहीं करता है, हम दूसरों के बच्चा को फोकस करता है। और आप लोग मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, वही बच्चा आपको एक दिन तंबूरा खिलाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का कैरेक्टर है तो किसी गरीब दुखिया बच्चा लोगों को प्यार करना शुरू करो। आप रोज सुबह उठ के अपना बच्चा को आशीर्वाद देते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाओ, बाइबल पास्टर सिखा रहा था कि मेरा बच्चा ज्ञानी है, बोलो तुम ज्ञानी है, तुम ज्ञानी है। लास्ट में ये अज्ञानी बनेगा ही बनेगा। ऐसा प्रार्थना करके आपका बच्चा को आशीष नहीं आएगा, दूसरों के बच्चा को आशीष करना शुरू करो, आपके बच्चे के ऊपर आशीष आएगा। यह परमेश्वर का कैरेक्टर है। कैरेक्टरलेस लोग, कैरेक्टर तो सबका अच्छा है, मैंने एकदम सुंदर से आता है, एकदम ऐसे अंदर है ना कमीना लोग। क्या किसी लड़का का होंठ को देख के आपको कभी भी मैंने लड़का का होंठ को देखकर ऐसा लगा कि मैंने वाह क्या होंठ है, लगा ऐसा? लड़की लोगों का होंठ देखो ना, सबका पास अपना अपना सुंदरता है, लेकिन क्या काम, वो दूसरों को चुगली मारने में लगाता है। परमेश्वर ने लड़की लोगों औरत लोगों को ना बहुत खूबसूरत बनाया है, अंदर से भी बाहर से भी। प्रभु का वचन में चलना शुरू करो। सॉरी बोलो एक दूसरे को। नहीं, हम क्यों बोलेगा, उसने गलती किया, हम क्यों बोलो, हम क्या माइला। प्रभु ऊपर से नीचे शून्य हो गया, आप अपना घर का आंगन में शून्य नहीं बन सकता है। और बोलता है प्रार्थना, बाइबल पकड़ के प्रार्थना करके हालेलुया प्रभु मेरा जुगाड़ करेगा। ऊपर से बोल रहा होगा हाँ मेरा और कुछ काम नहीं है। आमीन। इसीलिए बहुत सारा रास्ता ब्लॉक होकर के बैठा हुआ है, इसीलिए बहुत सारा बीमारी परमानेंट आपका घर बना के बैठा हुआ है, इसीलिए बहुत सारा बच्चा लोग गलत रास्ते पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना बच्चा के अलावा और कोई चिंता ही नहीं किया। कभी आपका पैसा से, बाइबल में बोला है 2 शर्ट है तो एक गरीब को दो, 1 है तो 2 नहीं बोला है, 2 है तो। आपके पास 10 रुपया है तो कम से कम 1 रुपया भाग करना सीखो ना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा बच्चा लोगों को जब भी पैसा मिलता है हम बोलते हैं चर्च में दो ना, देता है इन लोग भी। पापा लो मेरे तरफ से 1 बैग सीमेंट खरीदो बोल के 500, एक ने 1000 रुपया दिया, इन लोग भी देता है। और इन लोग हमसे ज्यादा पैसा लेता है। इन लोगों का बर्थडे में ना कभी कमी घटी नहीं होता है, 5,000 10,000 बुक के घूम रहा होता है इन लोग। हम बोला कहां से आता है इन लोगों के पास पैसा? क्यों? बाइबल में लिखा है ना कि तुम दोगे तो तुम्हारा झोली में भी लोग दौड़ दौड़ के आके ढालेंगे। लिखा है कि नहीं लिखा? सब ताली बजाए, लेकिन मालूम है नहीं, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। सब दया सागर बन रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है भाई। बाइबल में लिखा है जब तुम दोगे, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लोग आके तुम्हारे गोद में ढालेंगे, हिला हिला के, दबा दबा के। अब वो आशीष मिलने से भी आपका पड़ोसी को जेलस हो रहा है। अरे आमीन। जेलस का आत्मा को दूर भगाइए, वो शैतान भगाने से नहीं जाएगा। फिर प्रेयर सेंटर में जाकर के जेलस का आत्मा हु हा जा गुस्सा का आत्मा हा ही। आप उसको अच्छा अच्छा घास खिला के पाल के रखा और एक टाइम फिर जा जा बोलने से जाएगा क्यों? आमीन। आपका असली जीवन जो परमेश्वर ने देने के लिए आया वो आपके हाथ में है।
कुछ काम है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, कुछ चीज़ है जो हमसे परमेश्वर डिमांड करता है, वो है सच्चाई। बोलिए सच्चाई। सच्चाई हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर का हम आज सुबह बोला कि मेरा बेटा को बोला है, मोजेस नेक्स्ट संडे से सुबह 6-7 बजे मेरे साथ उठना और चलना, क्योंकि अभी तुम लोगों को सिखाने का समय आ गया। वर्शिप है ना, आराधना जो सिर्फ गिटार बजा कर नहीं होता है बच्चा। आके चर्च में झाड़ू लगाना भी ना आराधना है। हम रोज सुबह आता है, हम देखते हैं ये गांव का लड़का लोग बिना कोई प्रेशर दिए, औरत लोग, बुढ़ी लोग, गांव का जवान लड़का लोग, वो जो नाम घर है ना, सब साफा करता है। हम बोला ये क्रिश्चियन लोग सच्चा परमेश्वर को जानता है, बोला हो क्या गया लोग। लेकिन हम लोगों का सामने चर्च है, आके एक झाड़ू मार देगा नहीं, लेकिन चर्च में आके आराधना में है, ला तेरा आराधना नहीं जा रहा ऊपर। क्योंकि आराधना ना परमेश्वर में मेहनत भी करना है। वर्शिप डजंट मीन कि ड्रम बजाना है, गाना बजाना है, ये एक भाग सिर्फ है। लेकिन इसको करने से पहले आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। उस दिन हम मेरे पास्टर लोगों को सिखा रहा था, आप लोग बहुत अच्छा प्रचार करता है, बोला आप लोगों का प्रचार हम सुन रहे हैं, बोला बहुत अच्छा है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत सुंदर, बोला लेकिन प्रचार में पावर नहीं है। बोला आपका प्रचार में ना पावर नहीं, मन बदली होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा स्पीच नहीं देना है। अच्छा स्पीच, यहाँ में किसी को भी माइक पकड़ा दो वो भी अच्छा स्पीच दे देगा, लेकिन आपका स्पीच, आपका वचन, आपने जो मुंह से बोल रहा है वो लोगों का जीवन को परिवर्तन होता हुआ दिखना चाहिए। और हम देख रहे हैं अपना कलीसिया में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।